प्रिय साथियों, प्रश्न बैंक रसायन के अंतर्गत कक्षा 12वीं के चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलयन, तो इसमें दो अंकों के प्रश्न हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे मोल प्रभाज से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलेय किया गया है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसमें जो यौगिक दिए, जैसे यूरिया दिया है एक और एक दिया है जल। पहली बात तो हमको इनके अणुभार पता होना चाहिए। जैसे मैं यूरिया की बात करूँ तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO इसका जो अणुभार होता है, परमाणु भारों को जोड़कर निकालते हैं तो ये आता है 60। और उसी प्रकार जल है H2O, इसका अणुभार होता है 18। यानी ये आपको याद चाहिए। तो यूरिया और जल दोनों के अणुभार हमारे पास आ गए। अब जो हमारे पास है, जैसे यूरिया है और जल है, तो जो भी हमारे पास यौगिक दिए रहते हैं, सबसे पहले सबके मोलों की संख्या निकाल लो। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, चूँकि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यूरिया के मोलों की संख्या। इसीलिए यूरिया के मोलों की संख्या बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। यूरिया का जो भार है वो हमको दिया है ग्राम में, ये है 6 ग्राम, और यूरिया का अणुभार होता है 60। हल करेंगे तो 6 कम 6, 6 दहम 60, तो ये आएगा 1/10। और 1/10 ज़ीरो है एक, तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो ज़ीरो लगा देते। तो ये आ गई यूरिया के मोलों की संख्या। इसी प्रकार हमारे पास है जल, तो हम जल के मोलों की संख्या भी ऐसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार, सूत्र से ही हो रहा है, ये स्टार्टिंग में लिख दिया था हमने, बटे जल का अणुभार। जल का भार हमारे पास दिया है 72 ग्राम और जल का अणुभार है 18। तो भाग देंगे हम 18 एकम 18, 18 चौक 72। तो इस तरह से आगे जल के मोलों की संख्या 4। यहाँ लिखेंगे जल के मोलों की संख्या अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक तो यूरिया है और एक तो जल है, दोनों के हमने मोलों की संख्या निकाल ली। अब हमको किसका मोल प्रभाज निकालना है,
यूरिया का। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है सूत्र में उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और कुल मोलों की संख्या बटे में रखेंगे। तो यूरिया का मोल प्रभाज निकालते हैं। हम लिखेंगे अतः यूरिया का मोल प्रभाज बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर, यानी यूरिया के मोलों की संख्या। और बटे में आएगा कुल मोलों की संख्या, यानी जिनके जिनके मोलों की संख्या हमने निकाली उन सभी का टोटल, यानी कुल मोलों की संख्या या मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या हमने निकाली है 0.1 और कुल मोलों की संख्या दोनों को जोड़ लेंगे 0.1 + 4, ऊपर आएगा 0.1 बटे 4 है और ये 0.1 है तो ये हो जाएगा 4.1। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा 1/41 और 1 में 41 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.024। आगे भी और आएगा, हम लिख देते लगभग। तो इस तरह से हमने यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में जितना पूछा था उतना ही हमने ज्ञात किया। अगर आप चाहें तो जल का मोल प्रभाज भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है तो हमने ज्ञात नहीं किया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 8 हो गया प्रश्न बैंक का। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।